ओम शांति। मुरली है 13 जुलाई 2025। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 3 फरवरी 2006। मुरली का सार है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए गुटों में से भी कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। बाबा कहते यह परमात्म प्यार सारी कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और इसी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार बाबा कहते अनुभव किया। लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। बाबा को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया तो उसके पात्र बन गए प्यार के। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। बाबा कहते फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी? क्या दिल में आता है? अगर हम अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्म प्यार की निशानी जिससे प्यार होता ना, उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप की दिल पसंद स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? बाबा कह रहे कैसे संपूर्ण? संपूर्णता की गुह्यता को भी जानते हो कि हमारे संकल्प, हमारे स्वप्न में भी ऋंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो, वो कहलाती है संपूर्ण पवित्रता। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। अगर व्यर्थ संकल्प चलते तो इसका मतलब अभी
संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ के संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ के संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। बाबा कहते हैं व्यर्थ के संकल्प दूर तो नहीं करते संपूर्णता से। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, बाबा कहते उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में भी अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। चेक करना अपने आप। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं, तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। ये अभिमान ही नहीं आना चाहिए, विघन रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है। तो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए। यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं ना, स्वमान न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते व्यर्थ संकल्प आने के, ये कारण बन जाते हैं व्यर्थ संकल्प के। बाबा कहते हैं हमें ना स्वमान चाहिए, ना अभिमान, ना अपमान। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखने चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हो। बाबा कहते मैं बालक सो मालिक भी हूँ। कभी बाबा का बच्चा बन जाओ और कभी बाबू को अपना बच्चा बना दो, दोनों तरफ से क्या हो जाते हैं? मालिक हो जाते हैं ना। बाबा कहते वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसीलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते। स्वराज्य अधिकारी मालिक अधिकारी है, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, अपने मन की चेकिंग की और शिव बाबा का सच्चा क्या बन गया? शिव बाबा ने उन्हें सच्चा विश्व का मालिक बना दिया। बाबा कहते ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश
कर लेता है। तो चेक करो, मन को चंचल नहीं होना, मन में दृढ़ता होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। तो चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहाँ न कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते। और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक। डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या यह मेरा है? बाबा कहते हैं। कहने में तो ऐसा है, ऐसे ही कहते हो मेरा संस्कार यह मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? पूछ रहे हैं बाबा, राइट है? मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है। उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। बाबा कहते, और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना। बाबा कहते, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी। पूछ रहे हैं बाबा, इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। और तो दोनों क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे ना, युद्ध होगी, युद्ध ही तो करेंगे। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो, यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से
भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस है ना, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है ना, अनुभव कराती है ना, गरम का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो। बाबा कहते सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई न कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव ऐसी चीज है ना जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की हुई चीज भूलती नहीं है। यह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। बाबा कहते सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। बाबा कहते आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हाना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। बाबा कहते लेकिन अब तक यह आवाज नहीं फैला है कि यह परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है। बाबा कहते यह आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, बाबा कहते कोर्स भी कराते हो, बाबा कहते मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है। यह बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं, यह प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म नॉलेज है। यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जो हर भरो, जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है ना, आत्मा का ज्ञान देते हैं ना, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। ये कहते हैं लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। बाबा कहते स्वयं कार्य चला रहा है। बाबा कहते यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं
वह क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं वह कार्य कोई कर नहीं सकता। परिवर्तन कराती है, लेकिन परमात्मा बोल रहा है परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते। क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है। वह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी, बाबा कहते। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वह खुली दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से 4000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं ना, पंजाब शेर, और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, बाबा कहते विजय का तिलक मिला हुआ है। यह सदा स्मृति रहे, हम ही कलप कलप के विजयी हैं, थे, हैं और कलप कलप बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जॉन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। स्नेही तो सभी हैं, सहयोगी भी सभी हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए। तैयारी कर रहे हैं ना, सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में यह प्रत्यक्षता होती है। बाबा कहते किस जोन में प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा आ चुका है, बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है वह बाप दादा देख रहे हैं। फौरन करेगा, फौरन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे।
बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। यही है, यही है, यही है, यह आवाज फैलाने का है। अभी है, यह भी है, यही है, नहीं है तो पंजाब क्या करेगा? यह आवाज आ जाए, यही है, यही है। टीचर्स करेगा? टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। यह भी है, यह तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है ना, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। वह भी कहें मेरा बाबा, मेरा बाबा। यह आवाज चारों कोने से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगी? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, रूहानी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देहे भान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकी लधे कलप कलप के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुणा स्वीकार हो। और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। और हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। दादी जी से मुलाकात है। मधुबन का हीरो एक्टर है ना, सदा जीरो याद है। शिव बाबा याद। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो, सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना। मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है, बाप दादा ने देखा है ना, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। बाबा कहते एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है,
अच्छा, देखो हाल की शोभा कितनी अच्छी है। माला लगती है ना, और माला के बीच में मण के बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करें। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। आज का स्लोगन, पाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। पाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। अव्यक्त इशारे हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है ना, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबारी चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं ना, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति।